नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से आपको चलाना है अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। फंड ऐड करने से लेके ऑर्डर प्लेस करने तक क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से वॉच लिस्ट बनानी है, ये सारी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले तो आपको पेटीएम मनी में लॉगिन करना होता है। आपके मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपको स्टॉक्स के सेक्शन में आना है, क्योंकि अगर आप पीछे जाते हो होम पेज पे तो आपको ये मेन होम पेज दिखाई देता है, जहाँ पे आपको एफएनओ स्टॉक, एफएनओ आइडियाज़, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट सारे ऐसे सारे टैब्स दिखाई देते हैं। तो हमें स्टॉक के बारे में अगर जानना है तो स्टॉक के ऊपर या फिर एफएनओ के ऊपर आना पड़ेगा, उससे आप यहाँ पे स्टॉक पे आ सकते हैं। स्टॉक में आने के बाद यहाँ पे आपको सीधे सीधे होम पेज के ऊपर डैशबोर्ड में सबसे पहले तो ट्रेंडिंग स्टॉक कौन से है, मोस्ट इन्वेस्टेड स्टॉक कौन से, और रीसेंट आपका जो सर्च है वो पता चलेगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो टॉप गेनर, टॉप लूजर, ईयरली हाई किस स्टॉक ने मारा है, ईयरली लो किसने मारा है, मूवर्स बाय वॉल्यूम, मूवर्स बाय वैल्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो मार्केट के हाई लोज कैसे है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। निफ्टी 50 का आप रिफ्रेश करोगे तो आपको मिल जाएगा और उस हिसाब से स्टॉक के हाई लोज आपको यहाँ पे पता चलेंगे। उसके बाद नीचे ईटीएफ अगर आप देखना चाहते हो तो ईटीएफ की डिटेल्स है, गोल्ड की डिटेल्स, डेट ईटीएफ की डिटेल्स और ग्लोबल ईटीएफ की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और सबसे नीचे यहाँ पे आप रीसेंट जो आईपीओज आए हुए हैं उसका पूरा डेटा देख सकते हैं। ये तो हो गया पूरा डैशबोर्ड जो कि मेन पेज होता है उसके ऊपर। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम चीज़ करते हैं कि हम अकाउंट में पैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो अकाउंट के सेक्शन में आना पड़ेगा। अकाउंट के सेक्शन में आते ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई भी पैसे ऐड करके नहीं रखे हुए हैं, तो ऐड करेंगे हम। छोटी सी अमाउंट ऐड करूँगा, जज मत करना कि इतनी छोटी सी अमाउंट से आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, मैं बस आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसे ऐड करने के लिए जितने भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो 50 रुपये से लेके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो, मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड लेकर नहीं दिखाना है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पे वाया रजिस्टर बैंक ओनली, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो भी यहाँ पे आपकी रजिस्टर बैंक होगी, अगर आप एनईएफटी से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करोगे। यूपीआई से करो, मेरा आपको सजेशन रहेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसफर मनी आप बैंक से करोगे तो आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बैंक का जो फीस होता है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपीआई मनी से करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो यूपीआई हम एंटर कर देते हैं, पे करेंगे। पे करने के बाद यहाँ पे टाइमलाइन आ जाएगी। 8 मिनट के बाद आपका 8 मिनट का टाइमलाइन है, ये पेज एक्सपायर हो जाएगा। आपके मोबाइल में अगर फ़ोन पे का एप्लीकेशन है, गूगल पे का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि पे करो। अप्रूव करने के बाद वहाँ पे आपको पिन एंटर करना पड़ता है। पिन एंटर करने के बाद आपका पैसा जो होता है वो पेटीएम मनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमारे मोबाइल पे आ गया है नोटिफिकेशन, तो उसको हम पे कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 100 रुपये हमने ऐड किए थे और टॉपअप हमारा सक्सेसफुल हो गया है। गो टू द वॉच लिस्ट आप जा सकते हैं या पीछे फिर से जा सकते हैं, और पीछे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसे जो है हमारे ऐड हो गए हैं। उसी तरीके से विड्रॉल अगर आपको पैसे करने हैं तो विड्रॉल मनी के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जिस दिन आप पैसे ऐड करोगे उस दिन पैसे आपके विड्रॉल नहीं होंगे, या फिर जिस दिन आप ट्रेड करोगे उस दिन आपके पैसे विड्रॉल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अमाउंट जो है अभी तक सेटल नहीं हुआ है। जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग का सेटलमेंट होता है T+2 डेज, T+3 डेज, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, T+2 डेज का ये होता है, सेटलमेंट होता है। उस सेटलमेंट के बाद ही आपका जो अमाउंट होता है वो पूरा क्लियर हो जाता है। अनसेटल अमाउंट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है कि अनसेटल अमाउंट जो है वो 0 दिखा रहा है, लेकिन अभी अभी मैंने पैसे ऐड किए हैं तो तुरंत मैं यहाँ पे मैक्स विड्रॉल लिमिट लिखा है 100 रुपये का। तो अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये विड्रॉल भी करूँ तो सबमिट करूँ तो यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट हो गया है।
अब जो पैसे मैंने अभी ऐड किए हैं वो तुरंत मैं यहाँ पे विड्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद जो अनसेटल अमाउंट होता है उससे विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, और वो विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि पूरा सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस। अब कब तक मेरे पैसे विड्रॉल हो जाएंगे उसका भी यहाँ पे आ गया है, 21 नवंबर दोपहर 3 बजे तक मेरा ये पूरा, दोपहर 3 बजे तक नहीं, सुबह के 3 बजे तक मेरा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल का देखते हैं एक बार। फंड हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो अगर ये पैसे ऐड करना आपको कैंसिल करना है तो आपको फंड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फंड हिस्ट्री में आप जाओगे तो विड्रॉल में जाओगे तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कैंसिल करूँगा तो मेरा ये फंड रिक्वेस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, जो फंड विड्रॉल है वो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो इस तरीके से ऐड फंड और आप यहाँ पे कर सकते हो विड्रॉल फंड। थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे बैंक कौन सा लिंक है या फिर बैंक ट्रांसफर एनईएफटी के डिटेल्स देखने हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट देखने हैं, तो वो आप अकाउंट के सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम वॉच लिस्ट के ऊपर। वॉच लिस्ट में क्या है, आप अलग अलग स्टॉक की वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी है, माय वॉच लिस्ट है, बैंक की वॉच लिस्ट है, फार्मा की है, आईटी की वॉच लिस्ट है और यहाँ पे मैनेज वॉच लिस्ट है। अब इनमें से कोई भी वॉच लिस्ट अगर आप डिलीट करना चाहें तो आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद या तो रीनेम करो या तो डिलीट करो। अब हम डिलीट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नया वॉच लिस्ट बनाना है। तो नया वॉच लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस जो बटन दिया गया है, इस प्लस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं वो स्टॉक्स आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैनेज वॉच लिस्ट पे जाओगे तो ऐड वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करके नई वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बैंक की वॉच लिस्ट बनाऊंगा। जैसे मैंने बैंक नाम दे दिया है, अब बैंक की वॉच लिस्ट मेरे यहाँ पे कोई भी स्टॉक ऐड नहीं है। स्टॉक ऐड करने के लिए इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, सर्च में आप जा सकते हो, यहाँ पे आप स्टॉक्स या ईटीएफ सर्च कर सकते हो, ऑप्शन, फ्यूचर, इंडाइसेस और बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। जैसे मेरी बैंक की वॉच लिस्ट है तो मैं सबसे पहले SBIN यानी कि स्टेट बैंक ऐड करूंगा। अब स्टेट बैंक के ETF भी यहाँ पे आ गए हैं, फ्यूचर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। सिर्फ आपको स्टॉक्स देखने हैं तो स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो ये स्टॉक्स के यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है। SBI का सिर्फ ऑप्शन देखना है तो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, सिर्फ फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। बॉन्ड्स अगर SBI के कोई है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्टॉक ऐड करने वाले हैं तो ये जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे वॉच लिस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। तो बैंक की वॉच लिस्ट हमने सिलेक्ट कर दी है। अब दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे ऐड करेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक, ये देखिए यहाँ पे हमने ICICI बैंक भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में स्टॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट एडिट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जो भी स्टॉक को डिलीट करना है तो ये बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको ये एरो जो है राइट बटन वो दबाना पड़ेगा सेव करने के लिए, अदरवाइज वो डिलीट नहीं होगा। इस तरीके से हम वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हैं और यूनिवर्सल जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ से भी आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ICICI बैंक यहाँ पे आ गया तो हम यहाँ पे बैंक्स में फिर से उसे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने का तरीका और डिलीट करने का तरीका और वॉच लिस्ट आपका तैयार करने का तरीका। अब आते हैं स्टॉक के बाइंग के ऊपर, स्टॉक के सेलिंग के ऊपर। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक की वॉच लिस्ट तो हमने बना दी है, लेकिन स्टॉक कौन सा हम लेंगे वो थोड़ा सा डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक मैं जो बाय करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा यहाँ पे जो है वो फंड ऐड नहीं किया है, तो मैं आपको प्रोसेस एक बता देता हूँ। एक छोटा सा स्टॉक बाय करके, स्टॉक बाय करेंगे हम यहाँ पे, चलो जयप्रकाश ऑटो या जयप्रकाश पावर का स्टॉक हम आपको खरीद के दिखाएंगे। तो स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको चार्ट देखना है तो इस तरीके से चार्ट देख सकते हो। चार्ट को बड़ा करने के लिए इस कैंडल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। चार्ट के ऊपर ही आपको बाय और सेल का यहाँ पे बटन मिल जाता है और ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जिसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको यूज करने के लिए आसान हो जाता है। अब चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होती है प्राइस, एक्स एक्सिस पे होती है टाइम लाइन यानी कि टाइम फ्रेम।
यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। 5 मिनट का कैंडल सिलेक्ट करना है, 10 मिनट का सिलेक्ट करना है, 15 मिनट का सिलेक्ट करना है, 1 घंटे का सिलेक्ट करना है या 1 दिन का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपका टाइम फ्रेम चेंज होता जाएगा। फिलहाल 30 मिनट का सिलेक्टेड है, अब 15 मिनट का हमने सिलेक्ट कर दिया, अब 1 घंटे का हमने सिलेक्ट कर दिया और 1 दिन का सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये पूरी 1 दिन की आपको दिनचर्या बताएगी कि कहाँ पे हाई मारा था, कहाँ पे लो मारा था, कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का सिलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल हमें 15 मिनट का पूरा डेटा बताती है कि कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे लो मारा था, कहाँ पे हाई मारा था, कहाँ पे यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली थी। तो ये पूरा कैंडल स्टिक का होता है। उसके बाद आप यहाँ पे कैंडल स्टिक के अलग अलग चार्ट के स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी जो ये कैंडल स्टिक है, उसके बाद आप बार कैंडल इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हो कुछ इस तरीके से। और भी चाहिए तो ये छोटा सा एरो आपको दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। टाइम फ्रेम अगर और भी आपको सिलेक्ट करने हैं तो ये छोटा सा एरो सिलेक्ट करोगे तो 1 मिनट से लेके लगभग यहाँ पे 1 महीने तक का चार्ट आप देख सकते हो और आराम से उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट में, वो है इंडिकेटर। FX लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने EMA क्रॉस लगाया हुआ है, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर यूज करो, वैसे इंडिकेटर और चार्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरा अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ। तो इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे MACD लगाना है तो मैंने MACD सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD का इंडिकेटर लग गया है। इसकी सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो MACD लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग्स के ऊपर आप ये भी जो भी सेटिंग्स है इसे चेंज कर सकते हैं। तो ओके करेंगे तो ये MACD का चार्ट हमें यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। डिलीट अगर करना है तो ये क्रॉस बटन दबाना है, डिलीट हो जाएगा। जैसे ये EMA क्रॉस का बटन है, उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, फिर से हम कैंडल स्टिक चार्ट पे ऊपर आ गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो ये साइड दिखाई दे रही है ये सब टूल्स है। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एरो ड्रॉ करना है, इंफॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये पूरा ड्राइंग का टूल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हो, कुछ आपको लिखना है, ब्रश यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस आपको देखनी है तो वो भी कर सकते हो। प्राइस रेंज, फिक्स रेंज प्राइस, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये एक टूल है जिससे आप सप्लाई और डिमांड कहाँ पे आ रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ढूंढने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो और इसके यूज कर सकते हो। इसके ऊपर अगर एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए कि पेटीएम मनी में फिक्स रेंज वॉल्यूम का क्या रोल है, अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे वैसे लिख देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वैसे फिक्स रेंज वॉल्यूम का एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बना के दिखाया है कि क्या होता है फिक्स रेंज वॉल्यूम, और उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको लिंक ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया पूरा टूल्स का, बाकी टूल्स भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बाइंग कैसे करनी है। तो बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी अंडर सर्वेलेंस है, आप इसे बाय करना चाहते हैं या नहीं है। मतलब इन्वेस्ट केयर के इससे पूछा जाता है अगर ये कुछ सेल करने में प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो गया, तो ये इनका एक लॉ के हिसाब से पूछा जाता है। तो स्टॉक को हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो आगे बेचने में। सुज़लोन एनर्जी के बारे में हम अगर बाय करेंगे तो वो भी इन्वेस्ट केयर के हिसाब से आ रहा है कि नॉट अलाउड टू ट्रेड, ये सेटलमेंट होगा नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा, 1 दिन बाद आप बेच नहीं सकते। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये पेनी स्टॉक्स होते हैं जो अभी अभी चलना शुरू किए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसे स्टॉक्स में नहीं पड़ना चाहिए, रिलायंस पावर या जो ऐसी चीज़ है। तो येस बैंक बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा सेफ उस हिसाब से थोड़ा सा सेफ माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको मैसेज भी नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, तो इसको बाय करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे बाय करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला होता है डिलीवरी का, दूसरा होता है ट्रेड का। अब डिलीवरी क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, आज मुझे लेना है और कल परसों तरसों 10 साल बाद बेचना है, तो आप क्या करते हो, डिलीवरी सिलेक्ट करते हो, जिसके लिए आपको पूरे के पूरे पैसे देने होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता, कोई मार्जिन यूज करने के लिए नहीं मिलता। दूसरा होता है ट्रेड। अब ट्रेड में क्या होता है कि आपको लेवरेज मिल जाता है,
यानी कि आप यहाँ पे डिलीवरी पे देखोगे तो एक क्वांटिटी बाय करने के लिए 20 रुपये 78 पैसे आपको देने हैं चार्जेस के साथ। अवेलेबल फंड हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये ट्रेड पे ऊपर लूँ तो ट्रेड में मुझे एक स्टॉक बाय करने के देने पड़ेंगे सिर्फ 5 रुपये 17 पैसे। यानी कि आप देख सकते हो लगभग 4x का मार्जिन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और सिर्फ 5 रुपये में मैं 20 रुपये वाला स्टॉक यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपका स्टॉक का एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। वैसे आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हो तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी बेहतर होना चाहिए। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बता रहे हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये स्टॉक बाय करना है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि बाइंग की प्रोसेस कैसे होती है। अब यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसे हम कवर ऑर्डर भी कहते हैं कि आप पहले स्टॉप लॉस लगाओगे उसके बाद बाइंग का ऑर्डर लगाओगे, मतलब बाइंग करते वक्त ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, कवर ऑर्डर के साथ काम कर सकते हो या फिर ब्रैकेट ऑर्डर के साथ भी काम कर सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, सिर्फ इंट्राडे के लिए काम होता है, डिलीवरी में ये ऑर्डर काम नहीं करता। अब ब्रैकेट ऑर्डर में आपको क्या करना है, बाइंग ऑर्डर लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है और टारगेट लगा देना है। तीनों ऑर्डर एक ही क्लिक में प्लेस हो जाएंगी, यानी कि बाय भी कर लोगे, स्टॉप लॉस भी लगा दोगे और टारगेट भी लगा दोगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, अगर टारगेट हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ इंट्राडे में होता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद कवर ऑर्डर क्या होता है, आप बाइंग करते वक्त ही स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि आपको लगता है कि मैं आज ये 20 रुपये में बाय करने वाला हूं और ये हो सकता है 20 रुपये 50 पैसे तक चला जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे रिस्क भी है तो मैं 19 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग ऑर्डर जो प्लेस करते हो तो तब क्या होता है कि मान लीजिएगा स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस प्लेस्ड है सिस्टम में, तो यहां से भी नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो आपका ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप उस स्टॉक में से निकल जाओगे, फर्दर आपका जो नुकसान होने वाला है वो बच जाएगा। सिंपल। तो ये है कवर ऑर्डर। डिटेल वीडियो इसकी सबकी अवेलेबल है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि यही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो बाय करते हैं हम कस्टम प्राइस और मार्केट प्राइस, यहाँ पे आते हैं तो डिलीवरी में हम बाय करेंगे। कस्टम प्राइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे प्राइस निगोशिएट कर सकते हो, यानी कि आपको 20 रुपये 10 पैसे में नहीं बाय करना है, आपको 20 रुपये 5 पैसे में बाय करना है, तो आप यहाँ पे वो कस्टम प्राइस सिलेक्ट करके प्राइस डाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे बाय करना है 20 रुपये 10 पैसे में, तो यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दी और स्वाइप टू बाय कर दिया। तो फिलहाल तो मैंने मान लेते हैं एक ही क्वांटिटी बाय करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली। व्यू करेंगे तो यहाँ पे हम पीछे जाएंगे तो ऑर्डर्स में जाएंगे, तो ऑर्डर्स में हम यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमारा ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। 20 रुपये 10 पैसे का प्राइस जो है वो अभी तक आया नहीं है, 20 रुपये 10 पैसे अभी आ गया है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर कैंसिल करना है तो आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो, तो कैंसिल में आ जाएगा। पास्ट ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे पास्ट ऑर्डर हमारे लगे हुए हैं जो कि एग्जीक्यूट होके हमें बता रहे हैं कि हमारा ये हो गया है। तो ये है बाइंग करने का तरीका। अब जैसे ही बाय होता है हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे, तब तक हम क्या करते हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं, तब तक ये स्टॉक बाय हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सेलिंग का भी बता दूंगा। इंट्राडे का भी स्टॉक इसी तरीके से बाय करना होता है, सिर्फ आपको डिलीवरी की जगह इंट्राडे सेलेक्ट करना है। अब आते हैं जीटीटी ऑर्डर के ऊपर। जीटीटी ऑर्डर क्या है, जीटीटी ऑर्डर में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मेरे यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर कुछ लगे हुए हैं, उसको पहले देख लेते हैं। अब जीटीटी ऑर्डर में क्या है कि हम ये स्टॉक बाय करना चाहते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 12% नीचे आएगा तो ही ये स्टॉक बाय करना है। यानी करंट प्राइस क्या चल रही है 5600 और हमारा प्राइस क्या है 4900, यानी कि 10 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर पे लगा दिया है। अगर मुझे 12% 10% ऑर्डर नीचे की साइड में बाय करना है और ये ऑर्डर मेरा जो है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, तो एक ऐसी ऑर्डर होती है जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहती है, जिसे हम जीटीटी ऑर्डर कहते हैं, जिसे लॉन्ग फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर। जब तक ट्रिगर ना हो जाए तब तक ऑर्डर ये आपकी रहेगी। अब जैसे कि ये टाटा पावर की ऑर्डर ट्रिगर हो गई है, हमारा स्टॉक बाय हो गया था 24 फरवरी 2022 को, ये 26 अक्टूबर 2023 को बाय हो गया था फेडरल बैंक का स्टॉक। ओसीओ ऑर्डर क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे जीटीटी ऑर्डर में, और जीटीटी ऑर्डर फिलहाल तो ये हमारी लगी हुई है
तो हम नया स्टॉक यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, फंड अगर नहीं होगा तो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बलरामपुर चीनी अगर खरीदना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, और तो जैसे ही हमने यहाँ पे बलरामपुर चीनी से लेके आया, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड में ये स्क्रॉल करना पड़ेगा और एक क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करते ही आपकी जीटीटी स्क्रीन जो है वो सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, बाइंग के साइड पे, सेलिंग के साइड पे भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्राइस देना होता है, करंट प्राइस से ट्रिगर प्राइस जो होता है वो 0.05 के मल्टीपल में होना चाहिए। आप अगर इससे नीचे वाली प्राइस बाय करना चाहते हैं तो वो प्राइस आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मुझे ये स्टॉक बाय करना है 400 रुपये में, तो 400 रुपये हम यहाँ पे डन कर देंगे। क्वांटिटी मुझे 10 खरीदनी है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो लगभग 10% नीचे में बाय करना चाहता हूँ। मार्केट प्राइस पे बाय करूंगा या लिमिट प्राइस पे बाय करूंगा, ये भी आपको देना है। अब ये ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है? ट्रिगर प्राइस मतलब 400 रुपये आने पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज को चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता हूँ कि मेरा स्टॉक जो है वो 399 पे बाय होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक 399 पे ही बाय होगा। भले ही ट्रिगर 400 आ जाए, एक्सचेंज वेट करेगा 399 पे आने का और उसके बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे आपको फायदा क्या होता है, 400 रुपये अगर आ जाएगा तो ट्रिगर का मैसेज आपको आ जाता है, तो आपके अकाउंट में फंड नहीं होगा तो तुरंत आप फंड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम क्रिएट जीटीटी पे करेंगे। क्रिएट जीटीटी हो गई है हमारी और देख सकते हैं आप ट्रिगर प्राइस 400, क्वांटिटी 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर प्लेस की है 20 नवंबर 2023 पे और एक्सपायर होगी 20 नवंबर 2024 पे। लिमिट प्राइस क्या है, 399 रुपये। तो एक साल के लिए हमारी ये ऑर्डर वैलिड रहती है। नॉर्मल ऑर्डर जो होती है, जो हमने थोड़ी देर पहले लगाई थी, वो ऑर्डर क्या होती है, एक दिन के लिए वैलिड होती है। जैसे ही मार्केट 3:30 को बंद हो जाता है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। अब क्रिएट जीटीटी आप सेल के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके होल्डिंग्स में, पोर्टफोलियो में स्टॉक होना बहुत जरूरी है। ओसीओ ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमने ब्रैकेट ऑर्डर देखा था, आप ट्रिगर प्राइस यानी कि सेल प्राइस, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी लगा सकते हो। तो एक साल के लिए अगर आपको कोई स्टॉक आपके होल्डिंग में पड़ा हुआ है, मान लीजिएगा हमारे टीसीएस होल्डिंग में पड़ा हुआ है और आप उस पर 10% ऊपर वाली या 5% नीचे वाली स्टॉप लॉस और 10% ऊपर वाला टारगेट लगाना चाहते हो, तो आप ओसीओ जीटीटी में ही ओसीओ वन कैंसल्स दी अदर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्रैकेट ऑर्डर की तरह ही काम करता है। इसमें आप दो ऑर्डर एक साथ लगाते हो, एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर, एक टारगेट का ऑर्डर। फिलहाल तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, इसकी वजह से ये ऑर्डर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन पेटीएम मनी का जीटीटी ऑर्डर का एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है उसके ऊपर ध्यान देना है। सेल के लिए स्पेशली है, यू विल नीड टू हैव EDSI ऑथोराइजेशन फॉर सक्सेसफुली ट्रिगर ऑन द डे ऑफ प्राइस मैच। मतलब ये टी पिन वाला चक्कर बोल रहा है, आपका टी पिन यहाँ पे ऑथोराइज होना चाहिए, तो उसके बगैर आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिस दिन आप यहाँ पे प्राइस आपकी आ जाएगी सेल की, तो आपको टी पिन ऑथोराइजेशन उस दिन कंप्लीट करवाना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि स्टॉक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर आपको SIPs वगैरह करनी है, प्राइस अलर्ट लगाना है, तो आप प्राइस अलर्ट भी यहाँ पे पेटीएम मनी में लगा सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। प्राइस अलर्ट अगर आपको लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, मान लीजिएगा मुझे ये स्टॉक में अलर्ट चाहिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि कंटिन्यू में मार्केट देखूं, मेरे को चाहिए कि 445 प्राइस आ जाने पे मेरा ट्रिगर मुझे पता होना चाहिए, मेरे को नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो सेट अलर्ट में कर दूंगा। तो सेट अलर्ट हो गया है। अब अलर्ट क्या लगाया है हमने, जैसे ही 445 आएगा तो मुझे यहाँ पे मेरे मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्राइस आ गई है, तो मैं जाके उसको बाय कर लूंगा। तो ये होता है प्राइस अलर्ट। उसके बाद है SIP। अगर आप किसी स्टॉक में SIP करना चाहते हैं तो वो भी मौका आपको दिया जाता है। स्टार्ट SIP करेंगे, मंथली करनी है, वीकली करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, उस स्टॉक में आपको मंथली कितने स्टॉक बाय करने हैं वो क्वांटिटी यहाँ पे देनी है। चेंज बाय अमाउंट करनी है तो अमाउंट कर सकते हैं, या फिर शेयर्स में या फिर क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक के 10 स्टॉक हर महीने खरीदने हैं
तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, डेट सिलेक्ट करनी है। डेट हमेशा मंडे टू फ्राइडे के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी वो 9:15 से लेके 3:30 तक ही होगी, उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद नहीं होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप जॉब करते हो तो एक स्पेसिफिक डे होता है जब आपकी सैलरी आती है, तो उस दिन के लिए भी आप यहां पे लग सकते हो। सिंपल है, जैसे कि 11 तारीख आप करना चाहते हो तो हर महीने के 11 तारीख को आपका ये स्टॉक जो है वो 10 स्टॉक बाय हो जाएंगे। आपके अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहां पे स्टार्ट कर देंगे। हमने ऑर्डर रीस्टार्ट कर दिया है, डन हो गया है, तो यहां पे हमारी एसआईपी जो है वो शुरू हो गई है। अब मान लो आपने 100 स्टॉक खरीदे, 10 महीने के लिए आपने एसआईपी कर दी, 100 स्टॉक बलरामपुर चीनी के खरीद लिए। अब आपको डिलीट करना है या फिर कैंसिल करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद आपको अगले महीने से स्टॉक बाय होना बंद हो जाएंगे, आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी। तो आप स्टॉक में अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जीटीटी का हमने यहाँ पे देख ही लिया है। अब हम आते हैं हमारे ऑर्डर के ऊपर वापस। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देख लेते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। यहां पे जाके आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हम इसे मार्केट के ऊपर बाय करेंगे। तो मॉडिफाई करने के बाद देखते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है क्या। ये देख रही है सक्सेसफुली बाय हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है हमारा ऑर्डर। अब हम चलेंगे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं हमारा जो पोजीशंस में, आज क्यों पोजीशन में दिखा रहा है, क्योंकि आज ही हमने बाय किया है तो आज ये पोजीशन में दिखा रहा है। अब यहां पे आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, जैसे कि अभी 5 पैसे का लॉस दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में प्रॉफिट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टॉक बाय हुआ है 20 रुपए 15 पैसे पे। एक दिन के बाद यानी कि आज का दिन कंप्लीट होने के बाद ये होल्डिंग्स में चला जाएगा और आप उसे बेच सकते हो। वैसे आप आज भी इसे बेच सकते हो। बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम इसे बेच सकते हैं कि नहीं, जिस दिन खरीदा है उस दिन प्रॉफिट हो जाए तो बेच सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, जरूर बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर बेचोगे तो यहां पे डायरेक्टली आपका सेल हो जाएगा। ये देखो सेल हो गया, मुझे यहां पे कोई टिपिन की जरूरत नहीं पड़ी है। जिस दिन बाय करोगे उस दिन बेचोगे तो टिपिन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक दिन बाद होल्डिंग्स में अगर वो आ जाएगा तो आपको टिपिन एंटर करना पड़ता है, ऑथोराइजेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये बातें पता होनी चाहिए आपको। तो हमने सेल करके भी दिखा दिया विदाउट टिपिन, अगर पोजीशन में है तो सेल हो गया ये। अब सेल होने का ऑर्डर आप यहाँ पे सक्सेसफुल देख सकते हो कि हमने सेल कर दिया, 5 पैसे नुकसान मैंने सहन कर लिया आपके लिए। उसके ऊपर जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो मुझे सहन कर सकता है, मैं सहन कर लूंगा उतना, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो पेटीएम मनी में आपको करनी होती है। चार्ट के बारे में हमने बता दिया, ऑप्शंस के बारे में एक डिटेल वीडियो में अलग से लेके आऊँगा जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया और इतना बोर हो जाते हैं लोग, देखना नहीं चाहते। तो ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।